तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक दो बच्चे आ जाए। कौन आएगा? आनंद आओ, आ जाओ आनंद। अलीशा आ जाओ। है इस पे नहीं। कुछ पढ़ने में आ रहा है? नहीं। अलीशा तुम आओ, आओ जल्दी। हाँ देखो, कुछ पढ़ने में आ रहा है इस पे? नहीं। चलो अच्छा, अब हम कुछ करेंगे ऐसा विज्ञान की मदद से कि कुछ पढ़ने में नजर आएगा या नहीं आएगा। इन्होंने कहा था इस पे कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ सेटअप इसके लिए, ठीक है। कुछ पढ़ने में नजर आने लगा बच्चों? आ रहा? चलो देखते हैं अभी। आया अर्चना का नाम? आया कि नहीं आया? दिख रहा? तो ये कैसे हुआ बच्चों? और इसके साथ की हुई है कि अलग तरीके की खुशबू आ रही है ना। जब पेपर को ठंडी का है तो मुझे क्या हो रहा है, खुशबू आ रही है। बस नहीं नाम करना है। आयशा आया कि नहीं आया? ठीक है चलो, ठीक है बच्चों। तो हमने इस तरीके से कई सारे पेपर जो हैं इस जादुई स्याही से तैयार कर लिए थे। देखो एक ये है, ठीक है। इसके बाद ये अभी था, लेकिन बस ये थोड़ा सा हमारा जल गया यहाँ पे। मतदान 25 मई को जो मतदान हमारे यहाँ होने वाला है, ठीक है। और एक ये है, देखो इस पे लिखा है क्या लिखा है? विज्ञान या जादू। पढ़ने में आ रहा ना सबको? ठीक है। तो अब हम कारण जानेंगे कि हमने ये पेपर जो है इसके लिए हमने एक जादुई स्याही तैयार की थी, ठीक है। और ये है हमारी वो जादुई स्याही, ठीक है। ये क्या है? जादुई स्याही। दरअसल ये जादुई स्याही नहीं है, ये है प्याज का रस। हमने इस प्याज को कद्दूकस कर लिया था, यानी घिस लिया था, ठीक है। और इसका जो रस था वो निकाल लिया था, और वही ये है। इस रस से हमने क्या किया? सादा पेपर पे, ठीक है, ये जो जैसे सादा पेपर है, ठीक है, तो इससे हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस पे कुछ भी लिख दिया, विज्ञान लिख देते हैं दोबारा से, ठीक है। इस तरीके से विज्ञान, ठीक है, कक्षा 8, ठीक है। इस तरीके से हमने इन पेपर्स पे इस स्याही से लिख लिया था और धूप में लिया था इनको सुखा। जब धूप में सुखा लोगे तो क्या है? ये गायब हो जाएगा और पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम इस पेपर को सुखाने के बाद, जैसे ये लिखा है सूखने के बाद क्या है, मोमबत्ती की रोशनी में लिखा हुआ है वो अपने आप से दिखने लगेगा, ठीक है। ये होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा प्याज है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इसका जो प्याज का रस होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो मोमबत्ती की रोशनी में आने पर, मोमबत्ती का जो लौ है, प्रकाश जो इसे ताप मिल रहा है, ठीक है, उसकी रोशनी में आने पर जो लिखा हुआ होता है वो स्पष्ट नजर आने लगता है। क्योंकि प्याज के रस का तापमान कागज से होता है कम। कागज का तापमान ज्यादा होता है, प्याज के रस का तापमान कम होता है। और जब इसको मोमबत्ती की रोशनी में रखते हैं तो क्या होता है? वो हमें नजर आने लगता है। और इस प्रकार की जो तकनीक है, ये जो ट्रिक है, इसका प्रयोग जो है वो कोई खुफिया ऐसा मैसेज भेजने के लिए लोग करते थे। सीक्रेट मैसेज होता है ना, जो एजेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसा किसी को सीक्रेट मैसेज भेजना होता है जो केवल उसी व्यक्ति को पता चले और कोई ना ही पढ़ पाए। भाई हम इससे लिख के भेज दे रहे, ठीक है, और जिसको पता होगा वही जान पाएगा, पढ़ पाएगा कि इसमें ब्लैंक नहीं है, ये इस पे कुछ लिखा हुआ है, सीक्रेट मैसेज। जिसको पता होगा वो पढ़ ले जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो समझेगा अरे कागज है, फाड़ के फेंक देगा या कूड़े में फेंक देगा नॉर्मली, ठीक है। तो एक टेक्निक है, ठीक है, जादुई स्याही बनाने की। आया समझ में?